दोस्तों, जय भारत। बीएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। भाग 2 क्या है? नागरिकता है। भाग क्या 2 है? नागरिकता। भाग 2। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 पे चर्चा करेंगे। भाग 2 क्या है? ये आपका नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। ये नागरिकता है। ये भारतीय संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया है। इस शब्द को कहीं भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ये कहाँ पे? भाग 2 में है। ये क्या है? नागरिकता है। मतलब ये होता है, जब आप भारत में कहीं भी निवास करते हैं तो आप यहाँ के नागरिक कहलाते हैं। किस आधार पे? इसके आधार पे आप कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी रहिए तो भारतीय अधिवास में रहेंगे तो वो आपका एक पहचान बताता है आप कहाँ के नागरिक हैं। ये इंडिया के नागरिक हैं। ये भाग 2 में बताया गया है, नागरिकता बताया गया। ये कहाँ से? आप अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक का है? 5 से लेकर 11 तक का। कहाँ पर अनुच्छेद जो है आपका 5 से लेकर 11 तक में इसका प्रावधान बताया गया है। कौन? किसका? नागरिकता का प्रावधान 5 से लेकर 11 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख मिलता है। 5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख मिलता है। ये आपका नागरिकता है। अब बात करते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ये चीज़ हम लोग ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। कहाँ से ग्रहण किए हैं इसको? हम लोग ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। कहाँ से किए इसको ग्रहण? ब्रिटेन कहिए, यूके कहिए, हम लोग वहाँ से इसको ग्रहण किए हैं। जब आप अमेरिका में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे आप? अमेरिका में जाएंगे आप। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में जाएंगे आप तो वहाँ पे क्या है? दोहरी है। वहाँ पे क्या है? ये दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी है। अब यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन ये उठाएगा, भाग 2 में किसका प्रावधान करता है? नागरिकता का प्रावधान करता है। पहला क्वेश्चन उठाएगा। दूसरा, कहाँ भाग 2 कहाँ से कहाँ तक का है? 5 से लेकर 11 तक का दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल हो गया ये पहला। ये कहाँ से हम लोग ग्रहण किए हैं? ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे उठाएगा कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है? हाँ, सही है। ये वहाँ पे दोहरी है। एक राज्य का है, एक देश का है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये होगा पूरा इसका ढांचा हो गया है। अब देखते हैं इसका 5 से 11 में कैसे कैसे इसका प्रावधान या उल्लेख किया गया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। 5 से लेकर आपका 11 में बात करते हैं। देखिए, ये जो है आपका, इसको 5 हो गया, अनुच्छेद 5 हो गया, अनुच्छेद 6 हो गया, अनुच्छेद 7 होगा, अनुच्छेद 8 होगा, अनुच्छेद 9, 1, 10 हो गया और 11 अनुच्छेद हो गया। देखिए, कभी कभी आपसे पूछेगा कि भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद? संख्या पूछेगा आपसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुच्छेद है। एक संख्या पूछेगा कितने टोटल जो है कितने अनुच्छेद है आपका? तो आपका 6 अनुच्छेद है। कितना होगा? 7 है। 7 अनुच्छेद का आपका उल्लेख मिलता है। यदि आपसे संख्या कभी पूछेगा, संख्या पूछता है, जैसे देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, ये अनुच्छेद हो गया। कैसे? 5 अनुच्छेद, 6, 7, 8, 9, 10, ये अनुच्छेद में उल्लेख किया। लेकिन आपसे ये ना पूछे, आपसे पूछे संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये संख्या में 7 हो गया है। लेकिन पूछेगा 5 से 11 तक में उल्लेख मिल रहा है, ये चीज़ सही है, इससे पूछेगा आपसे। 5 से लेकर आपका 9 तक का, ये 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर आपका 9 तक जो है आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। मतलब ये है कि जो ये 5 अनुच्छेद है, कौन सा? 5 अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद, 6 अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद, 9 जो है ये जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और जो 2 अनुच्छेद, ये 10 और 11 है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, ये 5 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ये 2 अनुच्छेद 10 और 11 जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये यहाँ से ये हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। यदि अनुच्छेद 5 की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 में बताता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान बताता है। संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 कहिए, आर्टिकल 5 कहिए, दोनों एक ही होता है। क्या है? संविधान के प्रारंभ है नागरिकता।
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता का प्रावधान आपका अनुच्छेद 5 बताता है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मतलब ये बताता है जिस दिन यह अनुच्छेद 5 लागू हुआ था तो इंडिया का प्रत्येक जो है, इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति, इंडिया का प्रत्येक जो है व्यक्ति, इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत का क्या होगा, नागरिक माना जाएगा। कैसे? अनुच्छेद 5 एक आता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इंडिया में निवास करता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत का अधिवासी होगा। ये 5 बताता है, लेकिन यहाँ पे 3 शब्द लिखा और है। पहला क्या है? जन्म से। पहला क्या बताता है? जन्म से, मतलब वो इसका जन्म जो है भारत में हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या बताता है कि आपका माता पिता, दूसरा क्या बताता है? माता और पिता, ये माता पिता जो है ये इंडिया मतलब यहाँ पे जन्मा होना चाहिए, इंडिया में जन्म उनका होना चाहिए। तीसरा क्या बताता है आपका जो है 5 वर्ष, कम से कम जो है 5 वर्ष यहाँ पे इंडिया में निवास किया होगा, कम से कम जो है 5 वर्ष तक इंडिया में निवास किया होगा, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए अनुच्छेद 5 बोलता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये बोलता है 5 भी बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत के निवासी आदिवासी माने अधिवासी माने नागरिक माने जाएंगे, ये बताता है 5। इसमें 3 बताया शब्द है। जन्म, जो व्यक्ति मतलब यहाँ पे जन्म जिसका हुआ था वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। दूसरा, जिसका माता पिता यहाँ पे जन्म हुए होंगे और यदि वो बच्चा कहीं बाहर जन्मा होगा लेकिन माता पिता इंडिया के रहे होंगे, ये 5 बताते हैं यहाँ के निवासी माना जाएगा। फिर इसको 5 वर्ष, कोई व्यक्ति बाहर से आया है यहाँ पे 5 साल रहा है, वह भारत का निवासी माना जाएगा। ये अनुच्छेद 5 हो गया है। अब अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद है आपका 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 बताता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाला प्रावधान बताता है। पाकिस्तान से जो है भारत को आने वाले जो है व्यक्तियों को बताता है। आपका 5 अनुच्छेद जो है आपका 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद जो आपका 6 बताता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, कहाँ से आएगा, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन, ठीक, माने कि जो है प्रव्रजन, ठीक, पाकिस्तान से भारत को आने वाले जो व्यक्ति होंगे 19 जुलाई 19 से इस तारीख याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 है। कितना? 1948 है। 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई जो है 19 जुलाई 1948 है। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जो भारत में आता है 19 जुलाई 1948 के पहले कोई व्यक्ति आता है तो भारत का नागरिक समझा माना जाएगा। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति आता है, 19 जुलाई 1948 को कोई बाद में आता है, उसको 6 माह यहाँ पे निवास करेगा। 6 माह निवास करने के बाद वो आवेदन करेगा, किसके लिए? नागरिकता के लिए क्या करेगा? आवेदन करेगा, तब उस नागरिक यहाँ पे माना जाएगा तब। अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 ये बोलता है पाकिस्तान को, माने पाकिस्तान जो कोई इंडिया में निवास करता रहा हो, जो कोई इंडिया में पाकिस्तान को, ठीक, पाकिस्तान को, देखिए शब्द याद रखिएगा, पाकिस्तान को यहाँ पे है पाकिस्तान से। 6 में क्या बोलता है? पाकिस्तान से। और 7 में क्या बोलता है? पाकिस्तान को। चला जाता है कोई व्यक्ति, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया, इंडिया में कोई रहता था, वो क्या किया? पाकिस्तान चला गया। कब? 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च 1947 को जो है इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, ठीक, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा वो। लेकिन यदि उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वो गया है, यदि उस क्षेत्र को मैं क्या कर दिया? इंडिया मिला दिया, उस क्षेत्र को मैंने इंडिया, मतलब ये कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में गया, पाकिस्तान का क्षेत्र में गया, लेकिन ये क्षेत्र इंडिया में आ गया, ये क्षेत्र क्या होगा? इंडिया में आ गया है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन वो क्षेत्र पाकिस्तान में ही रह गया तो इंडिया का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो इंडिया का नागरिक नहीं होगा वो, ठीक। ये क्षेत्र को होगा, 7वां हो गया। 8वां क्या बोलता है आपका? जब हम लोग देश जब गुलाम था तो बहुत से लोग जो है विदेश चले गए, तो बहुत से लोग क्या थे? विदेश में निवास करने लगे थे। तो अब वो कैसे इंडिया का नागरिक माने जाएंगे, समझे जाएंगे वो लोग? अब जो विदेश चला गया है वो नागरिकता के लिए इंडिया थोड़ी आएगा वहाँ से यहाँ पे,
तो ये प्रावधान कर दिया गया कि जो व्यक्ति भारत से जो है बाहर है, जो व्यक्ति जो है भारत से बाहर है, जो व्यक्ति भारत से बाहर, जो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति भारत से बाहर है, भारत से जो है, भारत से जो है आपका बाहर है, भारत से क्या आपका बाहर, जो व्यक्ति जो है भारत से आपका जो है, भारत से आपका भारत, जो व्यक्ति भारत से बाहर है, बाहर है जो है, वो कैसे नागरिक माने, नागरिक कैसे उनको नागरिकता मिलेगी, ये चीज़ देखा जाए तो वो जो है विदेश में जब जाएंगे, जो हम लोग का दूत है, ठीक, जहाँ हम लोग को दूतावास होता है, वहाँ पे जाकर आवेदन करेंगे तो वो भारत का नागरिक माने जाएंगे। नहीं करते तो कोई बात ही नहीं, नागरिक नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 ये बोलता है कि जो व्यक्ति विदेश में, जो व्यक्ति जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जो व्यक्ति जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जो व्यक्ति जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से, तो यह भारत का नागरिक नहीं माने जाएंगे। और 10 क्या बोलता है आपका? आर्टिकल 10 ये बोलता है कि नागरिकता का बना रहना, क्या बोलता है? नागरिकता का बना रहना। 10 क्या बोलता है? नागरिकता का बना रहना, ठीक, कोई इनके नागरिकता को किसी व्यक्ति को छीन नहीं सकता है। अब 11 की बात करते हैं। 11 क्या बोलता है? 11 ये बोलता है आपका कि संसद को पावर है, क्या है? संसद को इस पे पावर होगा विधि बनाने का, ठीक। भाग 2 में राज्य विधि नहीं बना सकता, भाग 2 में जो है केवल संसद को ही पावर दिया गया, भाग 2 में जो है संसद को केवल पावर दिया गया है, इसमें राज्य को पावर नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 11 यही कहता है संसद को पावर है, इसके संबंध में कोई प्रावधान बना सकता है, कुछ भी नियम बना सकता है, किसी का जो है क्या बोलते हैं नागरिकता दे भी सकता है, किसी की नागरिकता समाप्त भी कर सकता है प्रावधान बनाकर, ठीक। ये हो गया आपका 11 बोलता है, आपका पूरा ये फिनिश हो गया। ये आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल जो है 11 का प्रयोग करते हुए आपका जो है एक संसद ने एक विधि बनाया था, एक क्या बनाया? विधि बनाया, उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955 है। कौन सा है वो? नागरिकता अधिनियम 1955। आर्टिकल 11 का यूज करते हुए, आर्टिकल जो है 11 का यूज करते हुए संसद ने बनाया था एक विधि जो है नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 है, 1955 हो गया। नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं, ठीक। इसमें धारा है, धारा 3 की बात करते हैं, धारा 3 की बात करते हैं, धारा 3 की बात करते हैं। इसे बोलता है किसी व्यक्ति को जो है नागरिकता कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा आपका जो है, ये धारा 3 बोलता है। धारा 3 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति इंडिया में जन्मा होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या बताता है? दूसरा धारा 4 बोलता है, धारा 4 बोलता है वंशक्रम, यदि इंडिया का जो है वंशक्रम में आता है आपका, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। फिर चौथा 5वां धारा बताता है आपका पंजीकरण, धारा 5वां क्या बताता है आपका? पंजीकरण से, पंजीकरण, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण प्रावधान किया, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण करवा लेता है और यहाँ पे निवास करता है, उसके आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। धारा 6 क्या बोलता है? देशीकरण बोलता है, देशीकरण हो गया। धारा 7 क्या बोलता है आपका? धारा 7 ये बोलता है आपका अर्जित क्षेत्र की बात करता है, अर्जित क्षेत्र की बात करता है, उसे मिला लेना, मिला लिया जाता है तो की बात करता है, राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र मिला लिया जाता है तो उसकी बात करता है। देखिए अब बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं। इसमें 5 प्रकार के नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पहला, जन्म से मिलेगा आपको, उसके बाद वंशक्रम मिलेगा आपको, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है आपका, देशीकरण से मिल सकता है आपका, और कोई क्षेत्र ऐसा मिला लिया जाता है इंडिया में तो वहाँ का जो व्यक्ति उनको इंडिया के नागरिक माने जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद ये पूछता है कि क्वेश्चन की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। तो पहला क्या होगा? परित्याग होगा। क्या होगा? पहला परित्याग कर देता है, ठीक। पहला क्या होता है? परित्याग कर दे। फिर दूसरा क्या? किसी देश का जो है नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेशी नागरिकता कोई ग्रहण कर लेता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या पूछता है? इसके बाद वंचित कर देता है, कोई व्यक्ति जो है देश जो है उनको वंचित कर देता है नागरिकता से, नागरिक से, तो ये चीज़ इससे समाप्त होता है। देखिए इससे मिलता है, इससे समाप्त होता है, इससे क्या होगा? समाप्त होगा, इससे मिलता है। कैसे मिलेगा? जन्म से मिलेगा, वंशक्रम से मिलेगा, पंजीकरण से मिलेगा, देशीकरण से मिलेगा, और कोई क्षेत्र को अर्जित करके मिला लेते हैं तो उससे मिलता है। लेकिन किससे समाप्त होता है? परित्याग से, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से, और उसके बाद वंचित, यदि देश का जो है वंचित कर दिया जाता है तो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा आपका नागरिकता।
ये आपका भाग 2 कंप्लीट। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे उठाएगा आपका, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। पहला क्वेश्चन उठाएगा कि भाग 2 का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया। भाग 2 में जो है आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया, 5 से लेकर 11 बताया गया। 5, 6, 7, 8, 9, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 10 और 11 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर से क्वेश्चन पूछेगा पहले में संविधान में से संविधान के प्रारंभ से नागरिकता मिलता है, 5 बताता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे अनुच्छेद 11 से पूछता है, 11 में संसद को पावर दिया गया है, इससे संबंधित प्रावधान बनाने का प्रावधान बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955, ये प्रावधान बनाया था। और धारा 3 में जनरसी की बात करता है, धारा 4 में आपको बात करता है वंशक्रम की बात करता है, और धारा 5 का पंजीकरण की बात करता है, धारा 6 में आपका देशीकरण की बात करता है, धारा 7 में आपको बात करता है अर्जित क्षेत्र मिल जाता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य का भी है और देश का भी है। उसके बाद जो है आपका ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में एकल है आपका, ब्रिटेन में क्या है आपका एकल नागरिकता है, एकल जो है नागरिकता है। ये आपका भाग 2 आपका पूरा कंप्लीट होगा। भाग 2 क्या है पूरा कंप्लीट हो गया है। जय भारत।